इंसानी तारीख गवाह है कि बड़े से बड़े बादशाहों के मकबरे लूट लिए गए। फिरौनी मिस्र की लाशें अजायब घरों में नुमाइश बन गई और सिकंदर आजम की कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। दुनिया के हर खजाने और तख्त को जवाल आ गया। लेकिन 1400 साल से जमीन पर एक ऐसा मकाम है जिसकी हिफाजत के लिए जमीन और आसमान खुद ढाल बन जाते हैं। ये मदीना मुनव्वरा है और ये रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तारीख के सफ़हात में 1164 ईस्वी की एक रात आज भी कांटों की तरह जपती है, जब ज़मीन के नीचे एक ऐसा शैतानी मंसूबा बनाया जा रहा था कि आसमान भी कांप उठा। एक सुरंग जो किसी खजाने या ज़ेवरात के लिए नहीं बल्कि कायनात के सबसे मुक़द्दस जिस्म वजूद अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के लिए खोदी जा रही थी। मदीना सो रहा था, मगर हज़ारों मील दूर शाम के शहर दमिश्क में एक बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे, आलम इस्लाम के वो हुक्मरान जिनकी हैबत से सलीबी भी लरज़ जाते थे। इस रात सुल्तान अपने बिस्तर पर पसीने में शराबूर होकर उठ बैठे। ख्वाब में उन्होंने देखा कि हुकूमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए हैं, मगर मंजर दिल दहला देने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अफराद की तरफ इशारा कर रहे थे, जिनके चेहरे सुर्ख और आंखें नीली थीं और ज़बान से ये अल्फाज निकल रहे थे, महमूद, मुझे इन कुत्तों से बचाओ। सुल्तान जंगी चीख मार कर उठ खड़े हुए। जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ख्वाब का मतलब क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस खतरा से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। सुल्तान ने वुज़ू किया, नफल पढ़ा और दोबारा लेट गए, मगर ख्वाब दोबारा आया। वही दो चेहरे, वही पुकार, मुझे बचाओ। 3 बार ऐसा हुआ। सुल्तान के लिए लम्हा रुकना भी नामुमकिन हो गया। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपने वजीर जमालुद्दीन मूसली को तलब किया। ये वजीर सिर्फ मुशीर नहीं बल्कि साहिब बसीरत इंसान थे। सुल्तान ने रोते हुए ख्वाब बयान किया। वजीर ने फौरन कहा, ऐ सुल्तान, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं? मदीना मुनव्वरा पर एक बहुत बड़ा खतरा है, आपको फौरन वहां जाना होगा। इसी लम्हे हुक्म जारी हुआ। यह कोई सरकारी दौरा नहीं था बल्कि एक खुफिया और हसास मिशन था। सुल्तान ने 20 बेहतरीन घड़सवार और बहुत सा माल साथ लिया और दमिश्क से मदीना की तरफ हवा के घोड़ों पर रवाना हो गए। तारीख लिखती है कि वो सफ़र जो महीनों में तय होता, सुल्तान ने सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। रास्ते में ना कहीं रुके, ना आराम किया, ना सोए। इनकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वो 2 खौफनाक चेहरे। जब सुल्तान मदीना पहुंचे तो शहर की फ़ज़ा सोगवार थी। सुल्तान ने सीधा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख किया। रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। आंसुओं का सैलाब जारी था। लोग हैरान थे, शाम का बादशाह अचानक यहाँ कैसे? सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, मैं किसी को नहीं बता सकता कि क्यों आया हूँ, मुझे वो 2 चेहरे तलाश करने हैं। एक मंसूबा बनाया गया। सुल्तान मदीना के तमाम शहरियों को तहाइफ और सदक़ात देना चाहते हैं। मकसद ये था कि मदीना का हर शख्स सुल्तान के सामने से गुजरे। अगले दिन मस्जिद नबवी में हुजूम लग गया। सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखते, फिर मायूसी से नजर हटा लेते। घंटे गुजर गए, लोग आते गए, तहाइफ लेते गए, मगर वो 2 चेहरे कहीं नजर न आए। मगर सुल्तान की तलाश अधूरी थी। वो परेशान थे कि कहीं ख्वाब महज वहम तो नहीं, मगर दिल कह रहा था खतरा अभी बाकी है। सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे मिलने ना आया हो? नहीं सुल्तान, सब आ चुके हैं, सवाए 2 मुराकिशी जो बहुत नेक और मुत्तकी हैं। ये सुनकर सुल्तान की आंखों में चमक आ गई। दिल जोर से धड़का। उन्होंने हुक्म दिया, इन्हें फौरन मेरे पास लाओ। गवर्नर ने कहा, वो तो रोज़े रसूल के करीब एक घर में रहते हैं, दिन रात इबादत में मसरूफ। सुल्तान ने कहा, तो हम खुद जाएंगे। सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ मस्जिद नबवी के करीब उस छोटे से घर में दाखिल हुए। वहां 2 शख्स मौजूद थे, लंबी दाढ़ियां, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर नूर। सुल्तान की नजर उन पर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई।
ये वही दो चेहरे थे, सुर्ख रंगत, नीली आंखें, वही शैतानी मंसूबा साज। सुल्तान ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हम मुराकिश से हज के लिए आए थे और नबी तारा के करीब इबादत कर रहे हैं। सच बोलो, उससे पहले कि मैं सख्ती करूं। वो किस्में खाने लगे कि वो सिर्फ इबादत गुजार हैं। सुल्तान ने कमरे का मुआयना किया, चंद किताबें, मुसल्ली, सब कुछ बिल्कुल ठीक। लेकिन सुल्तान ने आगे बढ़कर चटाई हटाई, फर्श ठोका, आवाज खोखली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया, खोदो इसे जल्दी। सिपाहियों ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग नजर आई जो सीधी रोज़ाए अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार की तरफ जा रही थी। सिर्फ चंद गज बच्चे थे। अगर सुल्तान की आमद में एक दिन की ताखीर होती तो ये जाहिल अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते। अब वो दोनों कांप रहे थे। सुल्तान की तलवार उनके सर पर थी। उन्होंने सब सच उगल दिया। वो मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई क्रिश्चियंस है और स्पेन के हुक्मरानों ने भेजा था। मंसूबा, सुरंग खोदकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक निकालना और यूरोप ले जाना। ये सुनकर हर मुसलमान की आंखों में खून उतर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जोर जोर से रोने लगे। अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तेरी लाखों बार शुक्र है कि तूने इस खिदमत के लिए मुझे मुंतखब किया। अगली सुबह दोनों मुजरिमों को सजा दी गई। सुल्तान के हुक्म पर मस्जिद नबवी के बाहर इबरतनाक सजा, ताकि कोई दोबारा जुर्रत ना करे। फितना खत्म हुआ, मगर सुल्तान दिल में बेचैन, मुस्तकबिल में किसी और हमले का खौफ। उन्होंने हुक्म दिया कि रोज़े रसूल के गिर्द हिसार बनाया जाए। सीसा पिलाई हुई दीवार, गहरी खंदक, पिघला हुआ सीसा आज भी महफूज। तारीख में 5 बड़े वाक़यात हैं जब दुश्मनों ने मुक़द्दस मकाम को टारगेट किया, मगर अल्लाह ने हमेशा हिफाजत फरमाई। वल्लाहु युसीमुकुम मिनश्शर। आज जब हम मदीना जाते हैं और गुंबद देखते हैं, याद रखें कि इस अमन के पीछे कितने पहरेदारों की कुर्बानियां हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये वाक़या सिखाता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दावा नहीं बल्कि अमल का नाम है। जब भी नामूस रिसालत पर आँच आए, अल्लाह किसी न किसी नूरुद्दीन जंगी को खड़ा कर देगा। अगर आपके दिल में मदीना की मोहब्बत जिंदा है तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुभान अल्लाह लिखें और हाज़री लगाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि हमारे असलाफ ने दीन की हिफाजत कैसे की। अल्लाह हम सबको रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।